भारत, प्राचीन कहानियों की भूमि, भूले हुए देवताओं की भूमि, अंधेरे में फुसफुसाहट की भूमि। यहाँ किंवदंतियां जन्म लेती हैं, वे हवा में यात्रा करते हैं, समय के पार ले जाया जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। भारत के दिल में एक अंधकार हिलता है, एक दुष्ट आत्मा, रहस्यों के लिए भूखी, शक्ति के लिए प्यासा। इसका नाम कर्ण पिशाचिनी। एक भयानक आत्मा जो छायाओं में निवास करती है। ये कमजोरों पर शिकार करती है, यह डर पर जीवित रहती है। यह एक मिथक नहीं है, यह उन लोगों के लिए वास्तविकता है जिन्होंने इसका सामना किया है। यह कर्ण पिशाचिनी की कहानी है। यह दो घटनाओं की कहानी है, दो अलग अलग स्थान, एक भयानक आत्मा। सावधान रहें, क्योंकि एक बार जब आप इन कहानियों को सुन लेंगे तो आप कर्ण पिशाचिनी की ठंडी फुसफुसाहट को कभी नहीं भूल पाएंगे। कर्ण पिशाचिनी, एक नाम जो डर के साथ फुसफुसाया जाता है। इसका अर्थ है कान में फुसफुसाने वाली। कहा जाता है कि यह आत्मा आपकी हर सोच को सुन सकती है। यह आपके रहस्यों को जान लेती है और इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है। इस आत्मा की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कभी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। अन्य लोग इसे एक दानवीय आत्मा मानते हैं। एक बात निश्चित है, इसकी अतृप्त भूख, यह ज्ञान की भूखी है। यह शक्ति की तलाश करती है और इसे पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। यह भूख इसे जीवितों की दुनिया में खींच लाती है। यह उन व्यक्तियों की तलाश करती है जो ज्ञान रखते हैं, जो रहस्य छुपाए हुए हैं। राजस्थान, रंग बिरंगे रंगों और प्राचीन परंपराओं की भूमि, लेकिन इस सुंदरता के नीचे एक अंधकार छिपा है। ठीकरिया नामक छोटे गांव में आतंक का राज्य है। गांव वाले डर के साए में जीते हैं। वे कर्ण पिशाचिनी की कहानियां फुसफुसाते हैं। इस प्रेतात्मा ने इस गांव को अपना नया शिकार चुना है। एक युवा जिसका नाम आदित्य है। आदित्य अलग है, वह एक विद्वान है। वह प्राचीन ग्रंथ पढ़ता है, वह निषिद्ध ज्ञान की खोज करता है। इससे वह एक आदर्श लक्ष्य बन जाता है। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं, पुराने खंडहरों से दूर रहो। वे कहते हैं, भाग्य को ललकारो मत। लेकिन आदित्य बहुत जिज्ञासु है, वह उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। रात हो चुकी है, गांव सो रहा है, लेकिन आदित्य जाग रहा है। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा है, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। हवा ठंडी हो जाती है, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह इसे नजरअंदाज करता है, वह पढ़ता रहता है। अचानक एक आवाज, एक फुसफुसाहट। ये आवाज उसके सिर के अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। आदित्य, यह फुसफुसाता है। वह मुड़ता है। वहां अंधेरे में वह उसे देखता है, एक छायादार आकृति, आंखें लाल चमक रही हैं। भय उसे जकड़ लेता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। वह इकाई पास आती है, उसकी हंसी उसके दिमाग में गूंजती है। आदित्य का दुस्वप्न अभी शुरू हुआ है। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। एक प्राचीन किला में, मध्य प्रदेश, भव्य मांडू किला का घर। एक किला जो इतिहास में डूबा हुआ है, लेकिन साथ ही डर में भी। कहा जाता है कि यह किला भूतिया है, कर्ण पिशाचिनी द्वारा। पर्यटक दिन के समय किले की भव्यता देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब रात होती है तो किला बदल जाता है। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, साए गहराते हैं। कहा जाता है कि यही वह समय है जब यह आत्मा जीवित हो जाती है। यह गलियारों में घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। किले की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। रात के सन्नाटे में सुनी गई फुसफुसाहटें, अनजानी छाया। एक भयावह रात में एक युवक अजय की कहानी है। अजय, एक युवा फोटोग्राफर, किले की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह चांदनी रात में इसकी सुंदरता को कैद करने के लिए रात भर रुकने का फैसला करता है। स्थानीय लोग उसे चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि किला रात में खतरनाक है। कई लोग गायब हो चुके हैं। अजय उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। वह किले के आंगन में अपना उपकरण सेट करता है। चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ है, लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा है। आंगन में ठंडी हवा बह रही है। अजय कांपता है, उसे एक उपस्थिति का एहसास होता है। वह मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वह अकेला है, या ऐसा उसे लगता है। अजय का सामना
अजय को फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। ऐसा लगता है जैसे ये आवाजें दीवारों से आ रही हैं। उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वह मुड़ता है। वह खुद को एक भयानक दृश्य के सामने पाता है। एक छायादार आकृति, आंखें एक अस्वाभाविक रोशनी से चमक रही हैं। उसकी आवाज, एक कर्कश फुसफुसाहट, उसके दिमाग को नोचती हुई लगती है। अजय डर के मारे पीछे हटता है। वह अपना कैमरा उठाता है। वह एक फोटो खींचता है। फ्लैश आंगन को रोशन करता है। एक क्षण के लिए वह उसे स्पष्ट रूप से देखता है। वह इकाई, फिर वह गायब हो जाती है। अनसुलझा। आदित्य और अजय, दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग मुठभेड़ें, दोनों अपने अनुभवों से हमेशा के लिए चिह्नित हो गए। आदित्य उस इकाई की फुसफुसाहटों से पागल हो गया। अजय एक फोटोग्राफिक सबूत के साथ छोड़ दिया गया जिसे कोई नहीं मानता। उनकी कहानियां चेतावनी के रूप में काम करती है, एक अनुस्मारक कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, कि दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ठीकरिया के गांव और मांडू का किला अभी भी खड़े हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। डर बना रहता है। उनके बीच में भूतिया उपस्थिति की एक निरंतर अनुस्मारक। कर्ण पिशाचिनी जीवित है। कर्ण पिशाचिनी की किंवदंती जीवित है, पीढ़ियों से चली आ रही है। एक चेतावनी भरी कहानी, एक याद दिलाने वाली बात कि कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। कुछ ज्ञान खोजना बहुत खतरनाक होता है। तो अगली बार जब आप अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुने या अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस करें, कर्ण पिशाचिनी की कहानी याद रखें और चेतावनियों का पालन करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब यह इकाई आपको अपना अगला शिकार चुन ले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से गांव से यह कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, एक ऐसी आत्मा जो भयानक सच्चाई बताती है, लेकिन उसकी कीमत तुम शायद चुकाना ना चाहो। नवादा नाम के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के पास जिंदगी सिंपल थी, लेकिन एक अजीब डर हमेशा बना रहता था। कहते हैं एक पुराने खंडहर में कर्ण पिशाचिनी रहती है, एक ऐसी आत्मा जो सुनने वालों के कान में खौफनाक सच फुसफुसाती है, बदले में बहुत बड़ी कीमत मांगती है। सदियों पहले वहां एक तपस्वी रहती थी। गांव वाले उनकी पूजा करते थे, लेकिन एक दिन लालची लोगों ने उनके कान भर दिए ताकि उनके सीक्रेट्स चुरा सकें और उन्हें मार डाला। मरते हुए उन्होंने श्राप दिया, जो भी मेरे कानों से सच जानना चाहेगा उसकी भयानक मौत होगी और वो हमेशा के लिए पिशाच बन जाएगा। और ऐसे वो कर्ण पिशाचिनी बन गई। अब आधी रात को वो तुम्हारे कान में सच फुसफुसाती है, लेकिन जो सुनते हैं वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। फिर आता है रघु, एक निडर नौजवान जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। अपनी बहादुरी के लिए मशहूर, उसने अपने दोस्तों से शेखी बघारी, मैं खंडहर में रात बिताऊंगा और खुद कर्ण पिशाचिनी से मिलूंगा। सारी वार्निंग्स इग्नोर करके रघु रात होते ही एक मशाल लेकर निकल पड़ा। झींगुरों की डरावनी आवाज और दूर से उल्लू के हूंटने से माहौल और भी खौफनाक हो गया। खंडहर में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड लगने लगी। काई लगी दीवारें और सड़न की बदबू हवा में फैली हुई थी। आधी रात बीतते ही रघु ने पायल की हल्की सी आवाज सुनी। चौंक कर उसने अपनी मशाल घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर एक फुसफुसाहट, क्या तुम सच जानना चाहते हो? रघु का खून जम गया। कांपते हुए उसने जवाब दिया, हाँ बताओ। आवाज हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम्हारा अंत करीब है, मैं तुम्हारे सबसे प्यारे को ले जाऊंगी। रघु डर के मारे भाग गया। वो घर पहुंच गया, लेकिन उसे बुखार हो गया। वो बुदबुदा रहा था। वो आ रही है पायल, वो आ रही है। 3 दिन तक वो बुखार में पड़ा रहा, बेहोश सा। तीसरी रात जब उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी, एक जोरदार दस्तक घर में पहुंची। रघु, दरवाजा खोलो, ये तुम्हारी बहन है। उसकी माँ शॉक्ड हो गई। उनकी बेटी तो शहर में थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन रघु मानो किसी ट्रांस में हो दरवाजे की तरफ चला गया। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें काली और पायल बज रही थी। उसने फुसफुसाया, मैं आ गई।
रघु, उसकी मां चीख पड़ी। अगले ही पल रघु गिर पड़ा, बेजान और खून से लथपथ। खबर फैल गई कि कर्ण पिशाचिनी रघु की है। गांव वालों का कहना है कि उस रात उसकी मां ने उस औरत को खंडहर की तरफ जाते हुए देखा। हंसते हुए दूर से पायल की आवाज गूंज रही थी। तो कर्ण पिशाचिनी की कहानी आज भी जिंदा है। कहते हैं कि जो उसके कानों से सच सुनना चाहते हैं उन्हें अपनी जान